हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के दो पार्ट्स को कवर किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें सबसे पहला टाइप आता है संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया के नाम से आप लोग समझ गए हैं, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब जुड़ेंगी कितनी चीज़ें, देखो अपने आप में एक अकेली चीज़ तो नहीं जुड़ेगी, है ना। तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें कम से कम दो चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी कि दो अभिकारक हम लोगों को चाहिए होंगे। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम से कम दो या ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक कौन होंगे, या तो तत्व होंगे या यौगिक होंगे, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर दें। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है, एकल उत्पाद बनने वाला है, ठीक है। उत्पाद कैसा हो जाए, उसमें एक हो जाए, तो वो अभिक्रिया कैसी होगी, कैसी होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। अब देखिए, ये क्रियाकलाप आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्रियाकलाप है 1.4। उसका उदाहरण वहाँ पर जो दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा चूना, उसको जैसे आप जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, CaOH का होल्टवाइस बना देगा, और वहाँ से कुछ ऊष्मा भी बाहर निकलेगी, यानी कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, और दूसरी होती है इसी में एक ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी कौन सी होती हैं, जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जो अभिक्रिया में ऊष्मा को अवशोषित करेंगी वो ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी वो ऊष्माक्षेपी। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो जिसे हम बिना बुझा चूना बोल रहे हैं, उसको जैसे आप जल से अभिक्रिया कराओगे तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। तो जलीय विलयन को रिप्रेजेंट कर रहा है AQ। कैल्शियम ऑक्साइड था सॉलिड फॉर्म में, वाटर होता है, जल होता है हमेशा लिक्विड फॉर्म में, तो इनकी फिजिकल स्टेट भी हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। और साथ में क्या निकल गई, ऊष्मा। ऊष्मा की जगह पर देखो बच्चों, कई बार ये भी लिखा होता है डेल्टा H, ठीक है। तो अगर कहीं पर डेल्टा H लिखा है, इट मीन्स वहाँ पर ऊष्मा की बात कर रहा है। तो बिना बुझा चूना जो होता है उसका उपयोग हम करते हैं दीवारों पर सफ़ेदी करने में। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कली के रूप में, ठीक है। यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो प्रेसिपिटेट है CaOH का होल्टवाइस। अब देखिए क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कॉन्टैक्ट में लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और इसके अंदर से जो पानी होगा वो अलग होना शुरू हो जाएगा। कैसे ये रिएक्शन हुई है, देखो ये जो CaOH का होल्टवाइस है उसको हम लिखेंगे इस तरीके से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने खोल करके लिख लिया, उस पर हमने क्या डाली, CO2 डाली। तो ये जो CO2 है वो कैसे काम करने वाली है, देखो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये रहा H2O, ये हमारा पानी हो गया बाहर। अब ये जो CaO बचा, इस पर CO2 डायरेक्टली क्या कर दो, अटैच कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, CO3 बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोयले का दहन। कोयले के दहन में क्या होता है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, एक दूसरे के साथ योग करवाओगे तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। तो ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन गैस जो कि अग्निशामक में यूज की जाती है ना, और जो ऑक्सीजन है अगर आप इसको जला दो, आपस में मिक्स करा दो, तो ये दोनों गैस किसका निर्माण कर देती हैं, जल का निर्माण कर देती हैं। ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। या और भी कुछ कॉमन एग्जाम्पल हो सकते हैं संयोजन अभिक्रिया के लिए, जैसे कि मान लो मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, और प्लस मैंने ले ली इस पे ऑक्सीजन, और इसने मुझे बना करके दे दी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, तो SO3। ये भी क्या होगा, एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। या मैं कहूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मैंने डाल दिया हाइड्रोजन पे, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के बनाती हैं अमोनिया, तो ये क्या बन गया, NH3 बन गया। अब देखो यहाँ पर हम ये जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पर बैलेंसिंग आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। या अगर आप लोगों को याद करना हो, समझना हो बैलेंस करने के लिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है, कौन सी अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया के बाद पढ़ी जानी चाहिए।
तो नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो टूटने का क्या मतलब हुआ? अब टूटेगा कौन बताओ? टूटेगा तो केवल वही ना जो बड़ा होगा, है ना। कोई हैवी मॉलिक्यूल होगा अगर, या जिसके पास दो या दो से ज़्यादा तरीके के अलग अलग तत्व उपस्थित होंगे, वो टूट जाएगा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में विखंडित हो जाए, यानी कि बड़ा अभिकारक टूट जाए और छोटे छोटे क्या बन जाए? उत्पाद बन जाए, वो अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का, प्रकाश का या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने आप तो टूटेगा नहीं। या तो आपको उसे ऊष्मा देनी पड़ेगी, या आपको उसे प्रकाश में रखना पड़ेगा, या फिर आपको उसे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बोलते हैं, या विद्युत ऊर्जा हम इसे बोलते हैं। तो इन तीन चीज़ों की हेल्प से ही कोई भी बड़ा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों के रूप में टूटेगा। अब इसमें जो अगला आता है वो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन के बारे में, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया का टाइप है, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया हमारी तीन तरीके की हो गई। पहली हो गई ऊष्मीय वियोजन, दूसरी हो गई प्रकाशीय वियोजन, और तीसरी हो गई विद्युत वियोजन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऊष्मीय वियोजन की। तो देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की मैं बात करूंगा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर मैं इसको प्रकाश में रख दूं, या सॉरी ऊष्मा दे दूं, हीट कर दूं, है ना, हीट के लिए ये ट्राइंगल में बनाऊंगा एरो के ऊपर। तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है बाहर। अब देखो, यहाँ पर गैस के लिए जी लिखा हुआ था, इसलिए हमने एरो नहीं लगाया। अगर जी नहीं लिखा होता तो हम ऊपर की तरफ एरो लगा देते। ये क्रियाकलाप 1.5 है आपके एनसीईआरटी बुक में जो दी हुई है, कि अगर फेरस सल्फेट के विलयन को, फेरस सल्फेट को आप क्या कर दो? गर्म कर दो। FeSO4 के दो मॉलिक्यूल को, दो अणुओं को अगर आप गर्म कर देते हो, तो ये Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। अगली एक और क्रियाकलाप आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है 1.6। तो लेड नाइट्रेट का वियोजन है कि लेड नाइट्रेट के दो अणुओं को अगर आप गर्म कर देते हो, तो गर्म करने के बाद ये लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। ये क्या है? सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो पहले वाले में हमने उनको गर्म किया था, हीट दी थी। इस वाले में हम क्या करेंगे, जैसे कि 2AgCl है या 2AgBr है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो हैं, उनको अगर मैं सूर्य के प्रकाश में रख दूं, सूर्य के प्रकाश का मतलब हो गया सनलाइट, या तो आप UV लिख दो इस एरो के ऊपर, या फिर मैंने आप लोगों को बताया था HNu, ये साइन आप लिख सकते हो, या खाली आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रकाश, ठीक है, लाइट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड अगर प्रकाश में रख दिए जाएं, सूर्य के प्रकाश में उनको रख दिया जाए, तो उसमें से सिल्वर अलग हो जाता है, और क्लोरीन गैस के रूप में या ब्रोमीन भी गैस के रूप में क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। तो ये क्या होगा? प्रकाशीय वियोजन होगा, जो लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा। अगला आता है विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन में दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इस एरो के ऊपर हम क्या लिख देंगे? विद्युत। यहाँ पर आपको लिखना होगा विद्युत, ठीक है। तो जब जल में आप करंट पास कराएंगे, जैसे ही आप जल में क्या डालेंगे? करंट डालेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाएंगी। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो आपको कैथोड पर मिलेगी, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आपको एनोड पर मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि पानी का वियोजन, विद्युत वियोजन। तो ये तीन तरीके थे किसकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब एक छोटा सा जो अंतर है संयोजन में और वियोजन में, वो क्या है? देखिए, संयोजन क्या था? कॉम्बिनेशन। वियोजन क्या था? डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। और वियोजन का मतलब क्या है? टूटना। तो दोनों में बहुत क्लियर है, दोनों का जो अंतर है वो बहुत क्लियर है। अब देखो, संयोजन अभिक्रियाओं में एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, है ना। और यहाँ पर जो होते हैं अभिकारक वो एक से अधिक होते हैं, लेकिन उत्पाद केवल एक ही बनता है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि जो अभिकारक है वो टूटेगा और एक से अधिक उत्पाद बनाएगा। तो अगर आपका उत्पाद एक ही बना तो वो संयोजन अभिक्रिया है। अगर आपके उत्पाद दो बने या दो से ज़्यादा बने तो इसका मतलब वो एक वियोजन अभिक्रिया है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।